Audio Jungle. मध्य प्रदेश के लगभग 30,000 चयनित शिक्षक पिछले 2 वर्षों से अपने नियुक्ति आदेश के लिए इंतजार कर रहे हैं। उक्त अभ्यर्थियों का चयन वर्ष 2018 में वर्ग 1 और वर्ग 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा में हुआ था, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी इन चयनित शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में नियुक्त नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी। लगभग 7 साल से शिक्षक बनने की तमन्ना रखने के बाद अभ्यर्थियों ने जी जान से पढ़ाई की, परीक्षा को पास किया, लेकिन फिर भी उक्त अभ्यर्थी 2 साल से नियुक्ति आदेश के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। सरकार चयनित शिक्षकों को लेकर स्पष्ट नहीं है। प्रदेश की 28 सीटों पर चल रहे उपचुनाव में इन चयनित शिक्षकों के परिवारों का गुस्सा सरकार को झेलना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों की भर्ती राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बन गई है। चुनावी फायदे के लिए सरकार के द्वारा 1 साल सिर्फ ऐलान किया जाता है, अगले साल नौकरियां निकलती हैं, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, जब तक चुनाव आ जाते हैं। ऐसे में 1 साल और गुजर जाता है। सरकार लौटी तो नौकरी मिलती है, अन्यथा नई सरकार नया पेच फंसा देती है। 2011 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए 2 साल का इंतजार करना पड़ा था। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। छतरपुर के चयनित शिक्षक मिथिलेश हरदेनिया ने बताया कि 2017 में शिवराज सरकार ने शिक्षक भर्ती करने का ऐलान किया था। 2018 में चुनाव के पहले भर्तियां निकाली गईं और फिर नई सरकार ने 2019 में परीक्षाएं कराईं। राजनीतिक घटनाक्रम के कारण कमलनाथ सरकार चली गई और फिर शिवराज सरकार आ गई। इसी में 15 महीने और गुजर गए। 2020 खत्म होने को है, लेकिन शिक्षकों को अब तक नियुक्ति आदेश नहीं मिले हैं। छतरपुर के चयनित शिक्षक इंद्र कुमार रावत ने बताया कि प्रदेश भर के 30,000 चयनित शिक्षकों के परिवार पिछले 2 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं। चयनित होने के बाद भी नौकरी न मिलने के कारण इनके परिवारों को भरण पोषण की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हम भोपाल, ग्वालियर में दर्जनों धरने प्रदर्शन, ज्ञापन आदि कर चुके हैं। जिला स्तर पर भी खूब ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमें यह नहीं बताया जा रहा है कि आखिर हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है। उन्होंने कहा कि नवरात्र के इस पवित्र मौके पर हम सभी शिक्षक आज यह प्रण ले रहे हैं कि जब तक हमें नियुक्ति आदेश नहीं मिल जाता, तब तक हम एक वक्त का खाना खाएंगे। सनातन धर्म में पाप और पुण्य का फल मिलता है। अगर हमारा व्रत कोई पुण्य लाभ देगा तो इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ हो रहा अन्याय भी पाप है, इसकी सज़ा सरकार को भुगतना पड़े। चयनित शिक्षक इंद्र कुमार रावत ने कहा कि सरकार ने 30,000 चयनित शिक्षकों को 2 साल से नौकरी के लिए अटका रखा है। हम सभी के परिवारों के लोगों की संख्या लाखों में होगी। इसी तरह लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थियों को सरकार ने वर्ग 3 के फार्म भरवा दिए। उन्हें भी अंदाज़ा लग रहा होगा कि जब वर्ग 1 और 2 में चयनित शिक्षकों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो हो सकता है वर्ग 3 वालों का भी आगे यही अंजाम हो। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 28 सीटों पर कितने लाख लोग सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। जी, मेरा नाम मिथिलेश हरदेनिया है। वर्ग 1 में सिलेक्ट अभ्यर्थी हूँ मैं। ये देखिए, प्रशासन की नीति है कि वो कब कर रही है, लेकिन हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं प्रशासन के द्वारा। और जब ये उस समय वैकेंसी निकाली गई, तो वैकेंसी निकाली शिवराज सिंह जी ने, मतलब भाजपा सरकार ने वैकेंसी निकाली। 2017 में इन्होंने 17 में इन लोगों ने ये कह दिया था कि हम भर्ती निकालने वाले हैं, मतलब कहीं ना कहीं 18 में विज्ञप्ति निकाली, फिर 19 हो गई, 20 हो गई और अभी तक नियुक्ति नहीं दे पाए। और जब पहले 15 साल की सरकार थी शिवराज सिंह जी की, तो 2011 में इन लोगों ने परीक्षा करवाई थी शिक्षकों की, और 2011 से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, जैसे हमें शिक्षक ही बनना था या जो भी शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले हैं वो 2011 से इंतज़ार करते रहे। और 18 में इन्होंने भर्ती की, केवल परीक्षा, वो परीक्षा नहीं, केवल इन्होंने विज्ञप्ति निकाली और इसके बाद आचार संहिता लग गई और उसका बहाना करके चुनाव आ गए और वो चले गए। मतलब चुनाव में लाभ लेने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया। इसके बाद कांग्रेस का शासन आ गया, तो कांग्रेस के शासन आने पे कमलनाथ जी ने परीक्षा दिलवाई, परीक्षा लेके और परीक्षा का रिजल्ट नहीं दिया बहुत दिनों तक, फिर हमें हड़ताल करनी पड़ी। तो फिर रिजल्ट बहुत दिनों बाद घोषित किया और रिजल्ट के बाद फिर हम लोग नियुक्ति के लिए आंदोलन करते रहे। ये था कि उपचुनाव आएगा, कहीं ना कहीं शासन हमें नियुक्ति देगी। तो और कई लोगों को लाभ दिया भी है,
चुनाव के लिए, लेकिन पता नहीं हम लोगों से ऐसी क्या नाराज़गी है शिवराज सिंह जी की जो हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे पाए। तो वहाँ कमलनाथ जी ने भी नियुक्ति नहीं दी और यहाँ इनकी सरकार बदल गई, तो शिवराज सिंह जी आए तो हम लोगों को ये लगा कि शायद इनकी भर्ती निकाली हुई है, ये अब नियुक्ति देंगे। तो उसी ढर्रे पर शिवराज सिंह जी चल पड़े और आज तक हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है।